स्टूडेंट्स देखिए, तत्पुरुष समास के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। हम लोगों ने देख लिया यहाँ पे कि तत्पुरुष समास में अंतिम पद क्या होता है, प्रधान होता है। ऐसे समास में प्रायः क्या होता है, विशेषण पहले होता है और फिर विशेष बाद में, क्योंकि विशेष क्या होता है, विशेषण की भी जो विशेषता बतलाता है उसको विशेष बोलते हैं ना, तो इसलिए पहले विशेषण होता है उसके बाद विशेष होता है, ताकि उसका अर्थ बड़ा निकल सके। ठीक है, उसका अर्थ निकल सके किसी वाक्य का। उसके बाद हम लोगों ने देखा ऐसे समास तीन प्रकार के होते हैं, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। तत्पुरुष समास के भी भेद है ये सब, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण। और कर्मधारय और द्विगु दोनों तत्पुरुष समास के ही भेद है। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं तत्पुरुष समास के भेद के बारे में। अब कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध और अधिकरण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, एक एक करके उदाहरण जानेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं कर्म के बारे में उदाहरण, इसलिए मैं इसको मिटा रही हूँ। अब फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं कर्म के बारे में। कर्म तत्पुरुष के उदाहरण। ठीक है, कर्म तत्पुरुष के उदाहरण पहले हम लोग ले लेते हैं पद। कट फोड़वा, देखिए कुंभकर्ण पद है हमारा, कुंभकर्ण। ठीक है, कुंभकार, बुक में हमारा कुंभकार दिया हुआ है, और इसका विग्रह करेंगे तो इसका अर्थ क्या निकलेगा, एक हमारा वाक्य बनेगा जो कि अर्थ निकलेगा कुंभ को बनाने वाला। कुंभ को बनाने वाला, जैसे कि हम लोग लास्ट वाले में अव्यय प्रत्यय में, अव्यय में हम लोग देखे थे पद लिखते थे, फिर विग्रह करके एक बड़ा हम लोग का वाक्य बन जाता था। ठीक है, तो वैसे ही सब इसमें भी करना है। तत्पुरुष समास के भेदों के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। पहला भेद है हमारा कर्म, तो कर्म के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये है कर्म का उदाहरण जो कि हम लोगों ने विग्रह किया। ठीक है, नेक्स्ट हम ले लेते हैं गृहागत। गृहागत का वाक्य क्या बन जाएगा, गृह को आगत। इसका अर्थ है, गृहागत का अर्थ है गृह को आगत। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है गिरिधर। गिरिधर का क्या विग्रह होगा, गिरि को धारण करने वाला। गिरि को धारण करने वाला। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है मनोहर। मनोहर को क्या होगा विग्रह, मन को हरने वाला। मन को हरने वाला क्या कहलाएगा, मनोहर। ये हमारा हो गया कर्म तत्पुरुष के उदाहरण। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है करण तत्पुरुष के उदाहरण। अब हम लोग पढ़ेंगे करण तत्पुरुष के उदाहरण। करण तत्पुरुष के उदाहरण। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा पद हम लोग ले लेते हैं और उसको विग्रह करेंगे, पद को विग्रह करेंगे। ठीक है, तो पद को विग्रह करेंगे तो फर्स्ट हमारा है अकाल पीड़ित। अकाल पीड़ित, अकाल पीड़ित मतलब क्या होता है, अकाल से पीड़ित।
अकाल से पीड़ित। ठीक है, नेक्स्ट उदाहरण हम ले लेते हैं कर्मवीर। कर्मवीर, ठीक है, तो कर्मवीर का विग्रह क्या बनेगा? कर्म से वीर। कर्म से वीर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है करुणापूर्ण। करुणापूर्ण का अर्थ हो जाएगा करुणा से पूर्ण। करुणा से पूर्ण। ठीक है, नेक्स्ट हमारा उदाहरण है जलाभिषेक। जलाभिषेक मतलब जल से अभिषेक। जल से अभिषेक। ठीक है, उसके बाद है हमारा तुलसीकृत। तुलसीकृत का विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? तुलसी द्वारा रचित। तुलसी द्वारा रचित। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? करण तत्पुरुष के उदाहरण ये हमारा हो गया। अब नेक्स्ट क्या था? भेद। नेक्स्ट भेद था हमारा संप्रदान। अब हम लोग पढ़ेंगे संप्रदान तत्पुरुष के उदाहरण। संप्रदान तत्पुरुष के उदाहरण। तो पहले हम लोग पद लेंगे और फिर उसको विग्रह करेंगे। तो फर्स्ट हम लोगों ने ले लिया देश भक्ति। ठीक है, तो देशभक्ति का विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? देश के लिए भक्ति। देश के लिए भक्ति। ठीक है, नेक्स्ट जब हम लेंगे देवालय। देवालय का अर्थ क्या हो जाएगा? देव के लिए आलय, मतलब देव के लिए घर, भगवान के लिए घर। देव के लिए आलय। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारा है धर्मशाला। धर्मशाला मतलब क्या होता है? धर्म के लिए शाला। धर्म के लिए जगह। ठीक है, धर्म के लिए शाला। मंदिर हो गया, जैसे हिंदू धर्म के लिए धर्मशाला क्या है? मंदिर। तो धर्म अपने क्रिश्चियन लोग के लिए धर्मशाला क्या है? उनका चर्च। ठीक है, तो उसी को बोलेंगे धर्मशाला। नेक्स्ट हमारा है युद्ध भूमि। युद्ध भूमि का मतलब क्या होगा जब हम विग्रह करेंगे? तो युद्ध के लिए भूमि। ठीक है, युद्ध के लिए भूमि। नेक्स्ट हमारा है विधानसभा। विधानसभा को विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? विधान के लिए सभा। विधान के लिए सभा। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा है स्नान घर। स्नान के लिए घर, नहाने के लिए घर। स्नान के लिए घर। ये हमारा किसका है? संप्रदान का। ठीक है, संप्रदान का में के लिए लगता है, जैसे कि हम लोग क्रिया में पहले पढ़ चुके हैं संप्रदान अपादान
किसमें किस चीज का ये चिन्ह होता है वो हम लोगों ने पढ़ लिया। तो जहाँ जिसके लिए जो चिन्ह होता है वो हम लोग के यूज कर रहे। देखिए संप्रदान में हम लोग के लिए यूज कर रहे हैं ना, उससे पहले हम लोगों ने कर्म पढ़ा तो कर्म में को का यूज किए थे और करण में से का यूज किए थे। अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं अपादान। अपादान में हम लोग किस चीज का यूज करते हैं? से का यूज करते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अपादान के बारे में। अपादान तत्पुरुष का के उदाहरण पद। देखिए अपादान में हमारा पहला पद है अन्नहीन। अन्नहीन, अन्नहीन मतलब क्या होता है? अन्न से हीन, अन्न से हीन। ठीक है, उसके बाद है हमारा कर्महीन। कर्महीन, कर्म से हीन। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है जाति भ्रष्ट। जाति भ्रष्ट, जाति भ्रष्ट का क्या बनेगा? जाति से भ्रष्ट, से भ्रष्ट। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारा है कर्तव्य, कर्तव्यच्युत। कर्तव्यच्युत, कर्तव्यच्युत का मतलब क्या हो? कर्तव्य से, कर्तव्य से च्युत। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारा है भयभीत। भयभीत, भयभीत का अर्थ क्या हो जाएगा? विग्रह। भय से डरा हुआ। भय मतलब क्या होता है? डर। भय से डरा हुआ। ठीक है, नेक्स्ट अब लास्ट हमारा है वन रहित। वन रहित, वन रहित मतलब क्या होता है? वन से रहित, वन से रहित। देखा ना आप लोगों ने, हम लोगों ने यहाँ पे से का यूज किया है, सिर्फ से का। तो जैसे कि हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है क्रिया में सारे भेदों के बारे में कि किसमें कौन सा चिन्ह लगता है, उसी के हिसाब से हम लोग यहाँ पे विग्रह कर रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है संबंध का। संबंध तत्पुरुष के उदाहरण। संबंध तत्पुरुष के उदाहरण। ठीक है, फर्स्ट हमारा है विद्याभ्यास। विद्याभ्यास, इसका विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? विद्या का अभ्यास। विद्या का अभ्यास। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा पद है सेनापति। सेनापति, जब इसका विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? सेना का पति, जिसको बोलते हैं लीडर। ठीक है, आनंद, आनंदाश्रम। नेक्स्ट हमारा है आनंद, आनंदाश्रम। ठीक है, आनंदाश्रम, आनंद का आश्रम। आनंद का, अब आनंद मतलब आप लोग क्या सोच रहे हो? कोई इंसान, कोई आदमी नहीं। आनंद मतलब होता है खुशी। ठीक है, खुशी का आश्रम। अब खुशी कोई लड़की नहीं, खुशी जाहिर करने वाला खुशी। ठीक है, सुख जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है छात्रवास। छात्रवास, ठीक है, छात्रवास का विग्रह करेंगे तो क्या होगा? छात्र का आवास। छात्र का आवास। ठीक है,
नेक्स्ट अब हमारा है गंगा जल। गंगा जल का क्या बनेगा? गंगा का जल। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा? संबंध तत्पुरुष के उदाहरण, जिसमें क्या यूज हो रहा था? का यूज हो रहा था। ठीक है, अब लास्ट जो है हमारा अधिकरण, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अधिकरण तत्पुरुष के उदाहरण। अधिकरण में क्या यूज होता है? में और पर का। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे अधिकरण, अधिकरण तत्पुरुष के उदाहरण। फर्स्ट हमारा पद है गृह प्रवेश। गृह प्रवेश। गृह प्रवेश का जब हम विग्रह करेंगे तो में या फिर पर लगाना, तो क्या बनेगा? गृह में, गृह में प्रवेश। ठीक है, उसके बाद है हमारा आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर का जब हम विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? आत्म पर, आत्म मतलब अपने आप पर, आत्म पर निर्भर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है युधिष्ठिर। युधिष्ठिर। युधिष्ठिर का क्या बनेगा? युद्ध में, युद्ध में स्थिर। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारा है कवि श्रेष्ठ। कवि श्रेष्ठ। कवि श्रेष्ठ का क्या बनेगा? विग्रह कवियों में श्रेष्ठ। कवियों में श्रेष्ठ। लास्ट हमारा है रणधीर। रणधीर। रणधीर का विग्रह करेंगे तो में यूज करना, रण में धीर। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों का अधिकरण तत्पुरुष का जो उदाहरण है वो कंप्लीट हो गया। यहाँ हम लोगों ने अधिकरण तत्पुरुष का उदाहरण कंप्लीट कर लिया। तो अब हम लोगों को नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ना है? बाकी जो तत्पुरुष के बाकी जो दो भेद हैं, तत्पुरुष के बाकी दो भेद हम लोगों ने देखा था। और क्या क्या था? कर्मधारय और बहुव्रीहि। कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, दो उदाहरण हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे समास के बाकी बचे हुए भेद के बारे में, क्योंकि हम लोगों ने समास के सिर्फ एक अव्यय और तत्पुरुष के बारे में पढ़ा था। ठीक, अभी तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? जो समास का जो भेद था अव्यय के बाद तत्पुरुष, तत्पुरुष के भेद के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, तो अब हम लोग तत्पुरुष का और दो बचा हुआ भेद जो है कर्मधारय और द्विगु के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद फिर समास के बचे हुए भेद के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुव्रीहि और द्वंद्व समास। ठीक है, तो बाकी अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आशा करती हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू।